ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस हो या कोई भी नॉर्मल बिजनेस हो, उसमें सक्सेस मिलता है एक इंसान को उनके लक, टाइमिंग या कनेक्शन की वजह से। बट असल में सच ये है कि उनको सक्सेस मिलता, मतलब उनके पास आपसे बेहतर लक नहीं है, बट उनके पास बेहतर हैबिट्स हैं। और ये जो 5 हैबिट्स हैं, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटर्स के लिए नहीं है। ये एक फाउंडेशन है हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का, चाहे वो इलॉन मस्क हो या आपके पड़ोसी का कोई फॉरएवर मैनेजर। एंड आज हम सिर्फ हैबिट्स के बारे में ही बात नहीं करेंगे, हम एक पैटर्न ऑफ सक्सेस के बारे में बात करेंगे जो हर फील्ड के टॉप अचीवर्स में मैंने ऑब्जर्व किए। इवन इफ आज आप बिगिनर हैं, राइट, तो भी आपको काफी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और करेज मिलेगा ताकि आप एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो क्या है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के टॉप अर्नर्स के सीक्रेट हैबिट्स हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट है ये समझना कि देखिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू माइंडसेट, राइट। सब कुछ माइंडसेट है। तो एक टॉप अर्नर का माइंडसेट और एक एवरेज एफपीओ का माइंडसेट, काम करने के पहले की सोच में क्या डिफरेंस है, हम एक बार ये देखते हैं ताकि आगे की चीजें हमें समझ में आए। सबसे पहला चीज है, देखिए सब कुछ नॉलेज नहीं होता। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सब कुछ नॉलेज नहीं होता। अगर एक इंसान को लग रहा है कि इंसान जो टॉप पे है, राइट, आपके और उनके बीच में नॉलेज का डिफरेंस है, तो वो ऐसा नहीं है। डिफरेंस है डिसिप्लिन का। अगर आप डिसिप्लिन होते हैं ना, डिसिप्लिन इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू मेंटेन, राइट। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आपका जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। जो चीजें सही सिंक में होनी चाहिए, पता नहीं कुदरत उनको सही अलाइनमेंट में ले आता है। एक के बाद एक चीज बेहतर आपके लिए होती चली जाती है। ये करके देखिए, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू, पॉडकास्ट मैंने देखा जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, एकदम से अच्छा करने लग गए। उनका यही कहना है कि मुझे लगता था कि बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो भी चलेगा, बट डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे डिफिकल्ट भी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्लो एंड फ्री मार्केटिंग। ठीक है। अक्सर लोगों को लगता है कि सारी चीजें फ्री में हो जाए, और लोग जो बिजनेस में है और खासकर जो फॉरएवर में है और जो नए नए शुरू कर रहे हैं, माइंडसेट उतना डेवलप होता नहीं पहले में। उनको लगता है कि मार्केटिंग एक एक्सपेंस है, पर एक्चुअल में मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है। वो डरते रहते हैं, जिंदगी भर डरते रहते हैं। 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए फॉरएवर के अंदर, बट मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करने पे वो डरते हैं। सब कुछ हो जाए, मार्केट कुछ पैसे बचेंगे तो देखते हैं मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं। बट वो भूल जाते हैं ये चीज कि मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। और बिना इसके आप उतना तेजी से स्केल कर ही नहीं सकते। आप वहीं के वहीं रहोगे। आप देख लो अपना जर्नी, 6 महीना हो गए, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, आपको लग रहा है किसी दिन आप करोगे, नहीं हो पा रहा है ना? क्योंकि आप आज भी फ्री एंड स्लो मार्केटिंग पे ही डिपेंडेंट हो। अगर आपको टॉप पे जाना है, टॉप अचीवर, टॉप अर्नर बनना है, तो आपको ये माइंडसेट छोड़ के आपको पेड एंड फास्ट मार्केटिंग पे आना ही होगा, है ना? अगर आप 10,000 रुपए डाल रहे हो और एक ऐसे सिस्टम, ऐसे मार्केटिंग में डाल रहे हो, तो 50,000 रुपए आप निकाल सकते हो, बहुत जल्दी निकाल सकते हो। आप खुद सोचो, आज आपने काम शुरू किया और आज से 3 साल बाद आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, वो बेहतर है आज काम शुरू किया अगले मंथ 50,000 रुपए कमा पा रहे हो, वो बेहतर है। तो पेड एंड फास्ट मार्केटिंग का यही रोल है। स्लो मार्केटिंग में क्या है, वो खोजता है आपकी ऑडियंस कहाँ है, बट पेड एंड फास्ट मार्केटिंग में एग्जैक्टली लेके चला जाता है जो आपकी राइट ऑडियंस है। यही तो हमें चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये माइंडसेट का डिफरेंस है, इसके वजह से वो आगे रह जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। थर्ड है होप। नॉर्मली क्या होता है कि मैंने जो चीज नोटिस किया है, ज्यादातर एफबीओस या नेटवर्क मार्केटर्स होप बिजनेस में आज भी कि किसी दिन उनका बिजनेस चलेगा। वो सारा टाइम कंपैरिजन में रहते हैं, वो एक होप में है, बिना कुछ एक्शन लिए, बिना सब्सटैंशियल चीजें किए जो उनके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, कि मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करो, गेटिंग माय पॉइंट, डिसिप्लिन रहो, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, बिना सिस्टम्स पे इन्वेस्ट करे, बिना इन सारे इंपॉर्टेंट चीजों पे इन्वेस्ट करे। वो बस इस होप में है कि किसी दिन उनका बिजनेस बेहतर होगा। यही गलत हो रहा है। ज्यादातर एफबीओस यही गलत कर रहे हैं।
आपको सिस्टम्स बिठाने पड़ेंगे, बिजनेस शुरू करने से पहले सिस्टम्स बिठाने पड़ेंगे। आज जो भी टॉप पे है, हर किसी ने अपना एक सिस्टम बनाया है, राइट, काम करने का तरीका बनाया है, चाहे वो सिस्टम कैसा भी हो। वो मैं जज नहीं कर रहा, वो मैंने बता नहीं रहा कि सही है गलत है, बट एक सिस्टम से काम कर रहे हैं। और जो टॉप पे हैं, अभी टॉप अर्नर्स, टॉप अचीवर्स हैं, वो जो भी फॉलो कर रहे हैं वो उनके लिए काम कर रहा है। और आप अगर स्केल कर रहे हैं तो बिना सिस्टम के स्केल करना पॉसिबल ही नहीं है उस लेवल पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक एवरेज एफबीओ होता है वो हमेशा मंथ में सोचता है कि अगले, आज मैंने शुरू किया, अगले महीने, अगले 2 महीने में मेरा कितनी इनकम आ जाएगी, कब तक मेरी इतनी इनकम आ जाएगी, कब तक मैं 50,000 कमा लूंगा, कब तक लाख रुपए कमा लूंगा। वो हमेशा महीनों में सोचता है। बट जो टॉप अर्नर्स होते हैं वो हमेशा साल में सोचते, दे थिंक इन ईयर्स, कि अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल का विजन क्या है। आज जो टॉप अर्नर है ना, कभी उसने एक विजन बनाया था, आने वाले इतने सालों में मैं इस पोजीशन पे होऊंगा। देखिए, बिजनेस भी रिवॉर्ड करता है पेशेंस को, और वो पेशेंस कंसिस्टेंसी के रूप में छुपा हुआ होता है। आप कितना वेट करने के लिए तैयार हो, बिजनेस ये देखता है। इनफैक्ट लाइफ में हर चीज में ये चीज अप्लाई होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कुछ मेरे हिसाब से एक माइंडसेट गैप है जो एक एवरेज एफपीओ को टॉप अर्नर बनाता है, राइट। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हो जाओ, फास्ट एंड पेड मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो, सिस्टम्स पे काम करो, सिस्टम बनाओ पहले, एंड ईयर्स में सोचो, तो देखना आपको मंथ्स में भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? और आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। अक्सर लोग फ्रस्ट्रेशन में ही 2-3 महीने के अंदर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, कुछ दिनों में डर जाते हैं, राइट। एक डिसीजन लिया, अपने डिसीजन पे ही वो 15 दिन नहीं टिक पाते, उनको लगता है मेरे से नहीं होगा। बिजनेस एक्चुअल में हर किसी की बस की बात नहीं है। यहाँ पे फॉरएवर लिविंग बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है। आपके पास चंद 5-6 हजार रुपए हैं, 18+ की एज है आपकी, आप कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? बट ये माइंडसेट डेवलप करना, ये माइंडसेट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अब असल वो 5 हैबिट्स क्या है, माइंडसेट की डिफरेंस तो हमने समझ ली, बट वो 5 हैबिट्स क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं फोल्ड कर देता हूं। सबसे पहला हैबिट ध्यान से देखते हैं। जो टॉप अर्नर्स हैं वो फॉरएवर बिजनेस को एक रियल बिजनेस के जैसा ट्रीट करते हैं। मेजॉरिटी एफबीओस इस बिजनेस को हॉबी की जैसा ट्रीट करते हैं कि टाइम बचेगा तो करेंगे। अगर आप इसको हॉबी के जैसा ट्रीट करेंगे तो ये भी हॉबी के जैसा ही आपको पे करेगा, राइट। टॉप अर्नर्स ये नहीं बोलते हैं कि देखते हैं क्या होता है, उनके पास सिस्टम्स रेडी होते हैं, उनके पास उनका टारगेट्स रेडी होता है, वो कैलेंडर मेंटेन करते हैं कब क्या करना है, और उसको ट्रैक करते हैं कि कहां तक पहुंचे। गेटिंग माय पॉइंट? रियल बिजनेस ऐसे ही होता है जब तक आपको, और ये हमेशा जो कंपैरिजन होता है वो उनके पिछले दिन से होता है, उनके लास्ट महीने से होता है, खुद के, किसी और से नहीं। दे ट्रीट इट लाइक एन रियल बिजनेस। अगर आप एक रियल बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया, आपने कोई अपना सर्विस बनाया, अपना शोरूम खोला, कुछ भी बनाया, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे? आज आप एक मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ले लो, जहां पे आपके 30 लाख 50 लाख रुपए लगे हैं, तब आप तो बैठ के सोचोगे कि कैसे इसको ग्रो करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे फुटफॉल बढ़ाना है, कैसे लोगों को पता चले, सब सोचोगे। बट जहां बात फॉरएवर की आ जाती है, आप इसको रियल बिजनेस की तरह ट्रीट ही नहीं करते, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगे। सो स्टार्ट ट्रीटिंग लाइक ए रियल बिजनेस। ये एक हैबिट है, जो फर्स्ट हैबिट है, जो टॉप अर्नर्स को एवरेज एफपीओ से डिफरेंट बनाती है। सेकंड है, टॉप अर्नर्स जो है वो हर दिन, क्योंकि वो रियल बिजनेस के जैसे इसको ट्रीट करते हैं, सो दे बिल्ड इट एवरी डे, नॉट जस्ट ऑन संडेज। मेजॉरिटी लोग क्या है कि वो अपने दिनचर्या में ऐसे बिजी होते हैं। देखिए, एक तो फॉरएवर लिविंग बिजनेस को लेकर सीरियस होना पड़ेगा और एवरीडे काम करना पड़ेगा, चाहे आप 2 घंटे ही करो, और ऐसा कोई काम आप नहीं कर रहे हो जिसमें आपको 2 घंटे का समय ना मिल रहा हो, और उतना भी समय ना मिल रहा हो तो फॉरएवर लिविंग बिजनेस आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संडेज को आप काम करके एक दिन में बहुत काम कर लिया तो कुछ चेंज आ जाएगा, नहीं। कंसिस्टेंसी, मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट है, राइट।
टॉप अर्नर्स वेट नहीं करते मोटिवेशन का, उनके रूटीन्स होते हैं, उनके हैबिट्स होते हैं। अगर चाहे एक ही रील डालना हो सारा दिन में, एक ही लोगों से फॉलो करना है, एक ही ट्रेनिंग लेना है या ट्रेनिंग देना है, वो आते हैं, वो करते हैं। मन के हिसाब से काम नहीं होता, राइट। ये जो हर दिन का कंसिस्टेंसी है छोटे डोज में, ये एक वीक के मैसिव एफर्ट से ज्यादा बेहतर है। मैं हमेशा बोलता हूं कि क्या आप फुल इन है फॉरएवर के अंदर? आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, मैं बात करता हूं लोगों से, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, वो एम्प्लॉय है, वो कुछ नहीं अनएम्प्लॉयड है, वो स्टूडेंट है, वो हाउसवाइफ है, मैं ये देखता हूं वो हर दिन काम करते ही नहीं है इस बिजनेस को लेके। वो अभी भी होप में है। कैरी मैं पॉइंट कि अपने आप कुछ हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होने वाला। हर दिन आपको अपनी दुकान को चलाने के लिए काम करना पड़ेगा। कैरी मैं पॉइंट, अब काम करना क्या है, अगेन ये एक अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अपने अपलाइन से पूछिए काम करना क्या है। जिस सिस्टम के अंदर आप हैं, पहले तो ये हमेशा देख लेना चाहिए था कि आप किस सिस्टम के अंदर है, क्या वो सिस्टम आपको सूट कर रहा है। कोई भी सिस्टम सही या गलत नहीं होता, इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको सूट कर रहा है कि नहीं वो काम करने का तरीका। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको पहले फिक्स कीजिए, तभी डेली काम करने का मन करेगा। यू ट्रीट लाइक दैट, यू ट्रीट दिस बिजनेस लाइक अ रियल बिजनेस। गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, दे लर्न स्किल्स नॉट ट्रिक्स। अक्सर मुझे यूट्यूब से लोग मैसेज करते हैं कि सर कुछ बता दीजिए जिससे फ्री में लीड जनरेट होती रहे, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बता दीजिए। ऐसा नहीं होता है। बिजनेस के लिए आपको मास्टरी चाहिए, आपको स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। पहले आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो उस लेवल के इनकम या बिजनेस का हकदार है, राइट। जो टॉप अर्नर्स होते हैं वो मास्टरी करते हैं कम्युनिकेशन का, कंटेंट का, पर्सनल ब्रांडिंग एंड ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को स्किल में कन्वर्ट करते हैं, हजारों लाखों बार उसको प्रैक्टिस करके। क्योंकि एक बार आपके पास स्किल्स आ गए ना, फिर आपको लक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप होप के भरोसे नहीं बैठोगे। लोग ऑटोमेटिकली आप पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि हर इंसान उस इंसान के साथ काम करना चाहता है जिसके साथ वो जुड़ के वैल्यूएबल महसूस करता है कि हाँ मैं कुछ सीख सकता हूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉप अर्नर स्किल्स पे फोकस करते हैं। चौथा हैबिट है, दे ऑटोमेट एंड डेलीगेट व्हाट दे कैन। ये हर एंटरप्रेन्योर का सबसे कोर हैबिट है, क्योंकि हर चीज आप नहीं कर सकते, आपको सिर्फ वही करना है जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। जो चीजें ऑटोमेट हो सकती हैं या डेलीगेट हो सकती है, मतलब आपके बदले कोई और कर सकते हैं, उनको आपको डेलीगेट कर देना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? आप अगर मैन्युअली लोगों को चेज कर रहे हो, एक एक को आप खुद बैठ के बिजनेस समझा रहे हो, उसको ऑटोमेट किया जा सकता है। आप सिस्टम्स बनाओ, आप ऑटोमेटेड वेबिनार्स यूज करो कि 24/7 वो चलता रहे और आपका या आपकी टीम का 1 मिनट का भी समय किसी को अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन देने में ना जाए। आप लैंडिंग पेजेस बनाओ, फॉलोअप वीडियोस बनाओ। वो तब भी काम करता है जब आप सो रहे हैं। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये जो सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये एक डिजिटल एसेट है। ये तब भी काम करेगा जब रियल विक्रम अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी ये तब भी ये सेशन लोगों को एक सही रास्ता दिखाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए, हर एक फॉरएवर बिजनेस ओनर के अंदर होना चाहिए कि आप पहले लिस्ट आउट करो क्या एक्टिविटीज हैं आपके बिजनेस के, और उनमें से कितनी चीजों को ऑटोमेट किया जा सकता है। मतलब इंसान का इंटरवेंशन जरूरत ही नहीं है, टूल के भरोसे वो चीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार्स। दूसरा है कि कैसे हम डेलीगेट कर सकते हैं कि मान लो बिजनेस सपोर्ट देना है, किसी के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज हैं, सब चीज आप ही करोगे, आप ही हैंडल करोगे, आप डेलीगेट नहीं करोगे, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट नहीं करोगे बिजनेस मैनेजमेंट में, तो आप वैसे ही लॉस में रहोगे, क्योंकि आपके पास एनर्जी तो लिमिटेड है। और फिर जो चीज आप कर सकते हो उसको करने के लिए आपके पास एनर्जी बचेगा नहीं। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे थिंक लॉन्ग टर्म। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आज फॉरएवर के अंदर भी जो भी टॉप पे है,
मिनिमम 5 साल का कंसिस्टेंसी उस इंसान ने रखा होगा मेरे ख्याल में। आज टॉप में है कृष्णा कृष्णा अरोरा, है ना। और शायद 8 साल के अराउंड उनको भी हो गया फॉरएवर लिविंग के अंदर। एंड बहुत इंस्पायरिंग है उनकी स्टोरी, वो मैंने कहीं तो सुना था, प्लस अभी एक रिसेंट मीटिंग में मैं था उस जगह पे जहां पे वो प्रेजेंट थे, हम एक सेशन साथ में कंपनी का इवेंट अटेंड कर रहे थे। बहुत इंस्पायरिंग है उनका स्टोरी, पहला चीज। दूसरा, बहुत इंस्पायरिंग है उनका फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी सोचते हैं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, उसी की वजह से एक इंसान टॉप लेवल पे पहुंचता है। और विजन होगा, आज 8 साल फॉरएवर को दिए अपने, अर्ली शुरू किया, आज 25-26 के एज में वो इंसान टॉप अर्नर है फॉरएवर के अंदर, इंडिया के अंदर। कोई छोटी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म विजन था ना, जब स्टार्ट किया था तब तो उस समय तो उतना ना माइंडसेट था, ना उतना वो स्किल्स थे, बट एक विजन था। वो सोच लॉन्ग टर्म रहे थे कि जब तक मैं इसमें 7-8 साल दे दूंगा, मैं कहीं बेटर पोजीशन पे रहूंगा। सो थिंक लॉन्ग टर्म, थिंक इन इयर्स नॉट इन मंथ्स। टॉप अर्नर्स जो है वो 1 मंथ का इनकम चेज नहीं करते, वो 10 साल का एसेट बिल्ड करने पे फोकस करते हैं। 10 साल का विजन होता है। वो जानते हैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस कोई रेस नहीं है, इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा आगे चल के, ना कि सिर्फ मेरे एफर्ट से, टीम के एफर्ट से भी उनको अच्छा इनकम आएगा, पैसिव इनकम आएगा, जो कि आज के टाइम पे आ रहा है। सो आई होप आपको ये 5 हैबिट्स समझ में आए हैं कि एक टॉप अर्नर क्या अलग कर रहे हैं, ठीक है। और देखा जाए तो ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जो किसी को पता ना हो, पर इंपॉर्टेंट है कि ये ऑर्डिनरी चीज ही है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लंबे समय के लिए करना है। क्योंकि देखिए, एक टॉप अर्नर जो होते हैं किसी भी कंपनी या किसी भी फील्ड पे, वो सिर्फ इसलिए टॉप अर्नर नहीं कि उन्होंने अच्छे बड़े बिजनेसेस बनाए, वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपना बेहतर वर्जन बनाया जो कि उस लेवल का बिजनेस या उस लेवल का सक्सेस को हैंडल कर सके। एंड ये सारे जो हैबिट्स है, ये सिर्फ आपको बिजनेस में नहीं, लाइफ में भी रिच बनाएगा। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, सिस्टम्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? एंड अगर आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है तो एक छोटा सा चीज आज आप इस सेशन से लेके जाइए, राइट। इसको 90 डेज तक कमिटमेंट दीजिए, इसको 90 डेज तक आप करेंगे। सिंपल सा चीज है, एक रील अपने बिजनेस स्पेसिफिक जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करे, फालतू की चीजें नहीं, बिजनेस रिलेटेड। क्योंकि चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, दोनों ही आज के टाइम पे सर्च प्लेटफॉर्म है, लोग आके सर्च करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे एक रील आप डेली बनाइए, 30 मिनट्स आप लर्निंग लीजिए, अपने बिजनेस, अपने सब्जेक्ट मैटर पे मास्टरी कीजिए, सीखिए। एंड 10 नए कॉन्वर्सेशन एवरीडे करने हैं, जहां पे आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी या अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। ये चीज आप बस 90 डेज के लिए कीजिए, फिर मैजिक देखिए। प्रॉब्लम ये है कि ये चीज आप 10 दिन के लिए भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बोरिंग है, और बोरिंग चीजें डिफिकल्ट होती है, बट वहीं पे आपके रिजल्ट्स छुपे हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाएगा। तो इसको कंसिस्टेंटली अगर आप 90 डेज के लिए करेंगे तो वापस से आप खोजेंगे कि मेरी वो वीडियो कहाँ है, यहाँ पे आके आप थैंक यू लिख के जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? डिसिप्लिन से मोमेंटम बनता है, एंड मोमेंटम से ही रिजल्ट आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 5 वो हैबिट्स कौन से हैं जो आपको टॉप अर्नर, मतलब एक डिसेंट, आप जो भी आपका गोल है, आप वहां तक पहुंचे। गेटिंग माय पॉइंट? और कोई क्वेश्चन आपके मन में है, क्योंकि ये भी किसी ने मुझसे पूछा था। कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट ऑप्शन बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा, इस सेशन आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट ऑप्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। और भी हेल्पफुल वीडियोस जो आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे लेके जाएगा, वो मैं आगे लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।